हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, किरण बुक से आप लोगों का यहाँ चल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ नेक्स्ट पार्ट। यस, तो यहाँ पर मैं आपको अभी तक 90 क्वेश्चंस के आसपास सोल्व करवा चुका हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात रखूँ अपना 91 से। साथ ही साथ आज मैं आपको एक टारगेट भी दे रहा हूँ छोटा सा अपने वीडियो के लिए ही। आप लोगों को यहाँ पर वीडियोस पे कम से कम 100+ लाइक पहुँचाने हैं। यस गाइस, ये काम आपका है। जैसे आप मुझे टारगेट देते हैं कि सर आपको किरण बुक फिनिश करवानी है हमारे एग्ज़ाम से पहले, वैसे ही आप लोगों के लिए भी आज टारगेट सेट कर दिया गया है। आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को किस तरह शेयर करते हैं, ये आपका काम है। चलिए मैं अपने आज की बात शुरू करता हूँ। कह रहा है कि आई एम सेटिस्फाइड डैश हिज इनोसेंस। तो गाइस यहाँ पे आगे जो देख रहे हैं आप लोग वो है हिज इनोसेंस, यानी कि कोई पर्सन है। सेटिस्फाइड के बाद आगे कोई पर्सन आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो आपका विद। क्या है आपका? विद। तो 91 का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, आई एम सेटिस्फाइड विद हिज इनोसेंस, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। पीपल लाइक टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स इंटरेस्ट इन देयर पर्सनल एंड डैश ग्रोथ। तो गाइज यहाँ पर कह रहा है कि पर्सनल एंड डैश ग्रोथ। तो गाइज यहाँ पे बात हो रही है ग्रोथ की। किसकी बात हो रही है? ग्रोथ की। अगर आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी सामाजिक ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही बढ़ेगी। फिजिकल ग्रोथ के लिए आप माने जा रहे हैं। फिनेंशियल तो आपकी बढ़ ही जाएगी, सिंपल सी बात है, जब आपकी प्रोफेशनली ग्रोथ बढ़ जाएगी। यानी कि मेरी राय में इसका आंसर आपको होना चाहिए फोर्थ करेक्ट। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा आंसर यहाँ पे। चलते हैं आगे सेंटेंस नंबर 93 पर। कह रहे कि राम अलोंग विद द मेंबर ऑफ द फैमिली दैट ऑफ हिज फ्रेंड्स। गाइज मैं आपको एक बार नहीं, ये बात कई बार बता चुका हूं कि सेंटेंस में अगर कभी भी उसने कोई सब्जेक्ट लिखा हो और उसके तुरंत बाद कोई कोमा लगा दिया हो तो उस कोमे से लेकर के अगले कोमे तक के सेंटेंस को आप लोग कुछ नहीं मानते, ये बात ध्यान रखें। यही हालात यहाँ पे पैदा हुए। अलोंग विद से कोमा शुरू हुआ लगना और फ्रेंड तक कोमा लगा रहा, तो ये हिस्सा आपके लिए नेगलेक्टेड है। आपको लगाना है राम के हिसाब से ही वर्ब। राम वॉज वॉचिंग टीवी, मूवी, जो भी है। वर तो वर तो आने से राम के लिए, हैव की जरूरत नहीं यहाँ पर राम के लिए, वॉच की जरूरत नहीं राम के लिए, वॉचेस आना चाहिए था। तो इसका सिर्फ एक ऑप्शन बता है, वो है पहला। द मैनेजर वांटेड टू मीट यू डैश द थेफ्ट इन द ऑफिस। मैनेजर जो है आपसे मिलना चाहते हैं डैश द थेफ्ट इन द ऑफिस, जो चोरी आपके ऑफिस में हुई उसके लिए। तो यहाँ पे द मैनेजर वांटेड टू मीट यू डैश रेफरिंग टू, विद रिगार्ड टू, विद रेफरेंस टू, इन कनेक्शन विद। तो गाइस यहाँ पे ये एक इडियम है, इन कनेक्शन विद, यानी कि उस कारण से, जिस कारण से कोई घटना घटी है। तो यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। 95 में कह रहा है कि आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट डैश। अब यहाँ पे पुट के बाद में आपको लगाना है विद सॉर्ट ऑफ कंडक्ट। तो पुट के साथ में यहाँ पे एक आपका वर्ब आया करता है पुट अप विद, पुट अप विद। तो गाइस यहाँ पे पुट अप विद मतलब बर्दाश्त करना, सहना किसी को। तो पुट अप विद आपका एक ही ऑप्शन फिर बैठता है और कोई नहीं बैठता है, यानी कि 95 का आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट। 96 से 105 जो कि आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 2006 में आया हुआ है। क्या कह रहा है सेंटेंस को, उसकी सुनिएगा फिर अपने दिमाग लगाइएगा। कह रहा है कि द बॉय वॉज डैश ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ऑफ को देखते हुए वर्ड लगाना है। जैसे कि चार्ज के साथ में आपका आया करता है फॉर, कंडेम के साथ आपका आया करता है विद, ऐसे एक्यूज के साथ में आपका आया करता है ऑफ। क्या करता है? ऑफ। मीनिंग सबके सेम है, कंडेम विद, चार्ज फॉर, एक्यूज ऑफ, तीनों का मतलब सेम है, आरोप प्रत्यारोप लगाना। तो गाइज यहाँ पर सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। $97 देखिएगा। वी हैव 2 टेलीफोन ऑपरेटर्स, डैश ऑफ देम डू यू वांट।
तो बात हो रही है टेलीफोन ऑपरेटर्स की, जो कि है आपका नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के लिए आप लोग हु या होम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कंफर्म है। यस गाइस, अब आपके पास सिर्फ एक ही बचता है, वो है विच। तो आपको आंसर लगाना होगा विच ही यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। आई हैव नो डैश मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस। आई हैव नो डैश मोटिव। तो गाइस यहाँ पे पोस्टीरियर बाद अल्टीरियर। अल्टीरियर मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको आप लोग छिपा कर रखें और जिसको आप मतलब ना दिखाना चाहें, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं अल्टीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर का और एक्सटीरियर मतलब बाहरी। तो यहाँ पर मेरी राय में आंसर आपका हो जाएगा 98 का थर्ड करेक्ट। 99 में कह रहा है कि डैश पॉलिटिशियन आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। तो डैश पॉलिटिशियन जो हैं ऑलवेज रिस्पेक्टेड किए जाते हैं। तो कॉन्शियस जी नहीं, कॉन्साइंसियस यानी कि बिल्कुल वो जो दूसरों का ध्यान रखते हो। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 100 में दे रहा है कि वी विल हैव टू अटोन डैश ओवर मिसडीड। तो यहाँ पर अटोन एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में आपकी फिक्स्ड प्रपोजिशन चला करती है फॉर। यस गाइस, तो यहाँ पर 100 का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट, अटोन फॉर। तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 101 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि आई गॉट यूज डैश ऑन द राइट व्हेन आई वॉज इन द यूएस फॉर 2 years। तो यहाँ पे आई गॉट यूज्ड। तो गैस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वैसे तो यूज के बाद में आपको नॉर्मल लगाना हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, लेकिन अगर यूज्ड से पहले, अगर यूज्ड टू से पहले आपकी या तो बी की फैमिली हो, क्या हो, बी की फैमिली या गेट हो, तब आप इस टू के बाद में जिरंड का इस्तेमाल क्या करते हैं। जैसे कि बी की फैमिली के अंदर आपका इज एम आर वो वर्क कुछ भी आ जाए उनके लिए, तो आप यहाँ पे बी की फैमिली को देखते हुए या फिर गेट को देखते हुए एनजी लगाएंगे। तो यूज टू गेटिंग यहाँ पे होना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल करेक्ट यहाँ पे टू ड्राइविंग, थर्ड करेक्ट। हैड यू टोल्ड मी अर्लियर आई डैश द मीटिंग। तो यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि 102 का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। चलिए 103 पे कूदते हुए क्या कह रहा है। द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव डैश गुड हेल्थ। कंड्यूसिव के साथ में आपका फिक्स प्रीपोजिशन टू चला करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अ डॉग लिव्स इन डैश। कुत्ते जो हैं बच्चों कहाँ रहते हैं ये आपको पता है, कुत्ते रहते हैं कैनल में, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। बरो जो आपका है यहाँ पे BURROW, ये आपका होता है एक तरह से चूहों वगैरह का घर। उससे अगला वर्ड आपका कूप, पोल्ट्री यानी कि मुर्गी वगैरह जो होती हैं उनके लिए। अस्तबल को अस्तबल ही बोले तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये घोड़ों का घर है। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड डैश आई मेट यू लास्ट। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटी जब से मैं आपसे मिला। तो गाइस यहाँ पर आपका सेंटेंस में जो आंसर है, क्योंकि यहाँ सेंटेंस कनेक्ट हुआ है हमारा सिंस से। किससे कनेक्ट हुआ है हमारा आंसर, सिंस से। सिंस के पहले वाला पार्ट बनने वाला है हमारा परफेक्ट में और बाद वाला पार्ट बनेगा हमारा सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पर परफेक्ट तो बना हुआ है, बस पर पास्ट भी बना हुआ है, आपको यहाँ पे लगाना होगा कंजक्शन सिर्फ और सिर्फ सिंस, बस। यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। सो गाइज 106 सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ डैश परमिट्स ही विल गो आउट फॉर अ वॉक। यहाँ पे इफ डैश परमिट्स, अब यहाँ पे परमिट्स देगा कौन, यहाँ पर ये डिपेंड करता है। क्लाइमेट, वेदर। वेदर की स्पेलिंग उसने यहाँ पे 2 बार लिखी है, जहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी हो सकती है बच्चों को। देखिए क्लाइमेट जो है बोलते हैं जलवायु को किसी क्षेत्र का बिल्कुल फिक्स पोर्शन, जैसे कि साउथ का अगर आप जाएँ तो थोड़ा सा क्लाइमेट वहाँ की गर्म है, अगर नॉर्थ में चले ऊपर की तरफ तो थोड़ी ठंडी है। जहाँ मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश सहारनपुर, यहाँ पर हर चीज़ का मज़ा मिलता है, बारिश का भी, ठंड का भी, गर्मी का भी। जैसे कि अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बन रही है वीडियो आपकी और ठंड बढ़िया वाली हो रही है यहाँ पे।
उसी हिसाब से ही। तो यहाँ पर ये सब कुछ मिलता है। तो क्लाइमेट एक फिक्स होता है किसी भी क्षेत्र का। यहाँ पर ये जो वेदर है, ये वेदर कंजक्शन वाला है, ये आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पर थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा वेदर, मौसम वाला। कह रहा है कि इफ वेदर परमिट्स ही विल गो आउट फॉर अ वॉक। नेक्स्ट में कह रहा है कि ही परसुएसिव टोन्स, हिज परसुएसिव टोन्स was able to tackle the boy whom other teachers had found dash। अब यहाँ पे अगले में कहना कह जा रहा है वोकेबलरी बेस्ड है, पर्सिपिटेटिव, ऑब्ड्यूरेट। तो यहाँ पे गाइस ऑब्ड्यूरेट मतलब रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड और योर एक्शन इन एनी वे, यानी कि जिद्दी व्यक्ति कोई कह सकते हैं इसको आप। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यही करेक्ट। आई ऑलवेज फॉल डैश ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। तो आई ऑलवेज फॉल, अब यहाँ पे गाइस आपको फॉल के साथ में फिक्स्ड प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो फॉल ओवर मतलब कहीं अचानक से रुक जाना। अगला है आपका फॉल थ्रू, यानी कि एक ऐसी चीज जो कि कंप्लीट ना हुई हो। फॉल बैक ऑन, किसी की मदद करने के लिए जाना। तो यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 109 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द कैंपर्स डैश देयर टेंट्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन। तो गैस कैंपर मतलब वो जो कैंप लगाने वाले होते हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे द कैंपर डैश देयर टेंट्स, तो यहाँ पे स्टैब्लिश्ड, ग्राउंडेड, इंस्टॉल्ड या पिच्ड। तो क्या यहाँ पे इंस्टॉल्ड तो आने से रहा, ये तो कंफर्म है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही वर्ड बचता है, वो है पिच्ड, यानी कि सेट करना। टू कैंप, कहीं पे भी कैंप लगा लेना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 110 में कह रहा है कि द पार्टी डिसाइडेड टू टेक द शॉर्टेस्ट डैश टू इट्स डेस्टिनेशन। पार्टी ने डिसाइड किया है टू टेक द शॉर्टेस्ट डैश टू इट्स डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर रूट जड़ के लिए इस्तेमाल होता है। रूट यानी कि रास्ता। डिस्टेंस तो यहाँ नहीं आएगा, बिकॉज डिस्टेंस का पहले इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे डिस्टेंस मतलब दूरी, जो नहीं आएगा। डायरेक्शन भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका आएगा रूट, सेकंड करेक्ट। द मैनेजर नीड्स टू होल्ड डैश हिज एंगर। तो मैनेजर को जरूरत है नीड्स टू होल्ड डैश, यानी कि कंट्रोल करने की। तो यहाँ पे होल्ड के साथ में ऐसी स्थिति में आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ बैक। होल्ड बैक मतलब कंट्रोल करना। होल्ड ऑन मतलब किसी चीज पर अपनी पकड़ बनाए रखना। होल्ड विद मतलब किसी से सहमत होना। होल्ड डाउन किसी चीज की लिमिट तय कर देना। इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फोर्थ करेक्ट। द गर्ल वॉज वेरी प्लीज्ड डैश हर सेल्फ। अब यहाँ पे वेरी प्लीज्ड डैश हर सेल्फ, तो क्या यहाँ पे व्यक्ति आ रहा है और व्यक्ति के लिए हम लोग लगाया करते हैं विद। तो प्लीज्ड विद हर सेल्फ, यानी कि 112 का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। डिजायर डैश सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन। डिजायर, अब यहाँ पे गाइस आपको फिक्स प्रीपोजिशन लगानी होगी, जो कि आपका है सिर्फ और सिर्फ फोर। डिजायर फोर यानी कि 113 का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द फार्मर सफर्ड बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव डैश टाइम। तो यहाँ पे फार्मर जो है सफ़र करा क्योंकि मानसून जो है समय पर नहीं आया। डिड नॉट अराइव ऑन टाइम, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? द ब्राइड सेटल डैश वेरी वेल इन द न्यू एनवायरनमेंट। तो ब्राइड जो है यानी कि दुल्हन जो है सेट हो गई है न्यू एनवायरनमेंट में। तो सेटल डाउन ही बोलते हैं किसी भी चीज़ के लिए। कहीं भी सेट होने के लिए हम लोग सेटल डाउन का इस्तेमाल करते हैं कि वो सेटल डाउन हो चुका है वहाँ पे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने आपको 91 से 115 तक क्वेश्चन कराए हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कराए आज। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।